नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां एक प्राचीन भाषा और आज का मॉडर्न कोड एक दूसरे से मिलते हैं और ये कनेक्शन ये हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। तो सवाल ये है, क्या सच में 2500 साल पुरानी भाषा आज के ज़माने की कंप्यूटर कोड लिख सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन चलिए देखते हैं कि कैसे संस्कृत, जिसे हम अक्सर पूजा पाठ और ग्रंथों की भाषा समझते हैं, अब डिजिटल दुनिया में प्रोग्रामर्स के लिए एक नया रास्ता खोल रही है। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना होगा, बहुत पीछे, करीब 2500 साल पहले। उस दौर में एक ऐसे जीनियस थे जिनका नाम था पाणिनि। तो पाणिनि ने एक कमाल की चीज़ बनाई, अष्टाध्यायी। अब ये सिर्फ एक ग्रामर की किताब नहीं थी, नहीं, इसे एक तरह का एल्गोरिदम समझिए, एक ऐसा मास्टरपीस जो पूरी की पूरी संस्कृत भाषा के स्ट्रक्चर को बस कुछ नियमों के एक सेट में बांध देता है। सोचिए, कितनी बड़ी बात है ये। और ये कोई छोटे मोटे नियम नहीं थे। इस ग्रंथ में करीब करीब 4000 सूत्र यानी नियम हैं। और कमाल की बात यह है कि ये नियम इतने परफेक्ट, इतने क्लियर हैं कि इनमें जरा भी कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। मतलब आवाज से लेकर पूरे सेंटेंस की बनावट तक सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये बिल्कुल एक भाषा को चलाने वाले इंजन जैसा है। अच्छा, अब देखिए असली जादू। संस्कृत की यही बात इसे सबसे अलग बनाती है। इसमें न, विभक्ति और कारक जैसे जो नियम हैं, वो हर शब्द को एक पक्की भूमिका, एक फिक्स रोल दे देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज की प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं, जो कोड के हर टुकड़े को बताते हैं कि भाई तुम्हारा ये काम है। नतीजा, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कन्फ्यूजन के लिए कोई जगह ही नहीं है, सब कुछ लॉजिकल है। तो एक ऐसी परफेक्ट लॉजिकल भाषा का आइडिया सदियों तक बस किताबों में ही बंद रहा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है। और फिर आया कंप्यूटर का ज़माना और इस पुराने खजाने को फिर से खोज निकाला गया। और ये खोज हुई 1980s में। कहानी में एंट्री होती है नासा के एक रिसर्चर की, जिसने इस सदियों पुराने ज्ञान में आज की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम का सल्यूशन देख लिया। इनका नाम था रिक ब्रिग्स। और वो उस वक्त ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की एक बहुत बड़ी सिरदर्दी से जूझ रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि कंप्यूटर्स हमारी आम बोलचाल की भाषा को ठीक से समझ नहीं पाते। मतलब हम इंसान तो एक ही बात को घुमा फिराकर कई तरीकों से बोल लेते हैं और समझ भी जाते हैं ना, पर बेचारी मशीनें वो कंफ्यूज हो जाती हैं। और यहीं पर ब्रिग्स को आइडिया आया। उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया और कहा कि संस्कृत अपने एकदम सटीक, बिना किसी कंफ्यूजन वाले ग्रामर के साथ एआई प्रोग्रामिंग के लिए एक परफेक्ट भाषा हो सकती है। उनका तर्क था कि इसके नियमों को सीधे सीधे कंप्यूटर के लॉजिक पर फिट किया जा सकता है। इससे जो सिस्टम बनेंगे वो कहीं ज्यादा भरोसेमंद और पावरफुल होंगे। तो ये एक बहुत ही शानदार थ्योरी थी, पर कई दशकों तक ये सिर्फ एक थ्योरी ही रही, एक दिलचस्प आइडिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। तो पेश है वैदिक। जी हाँ, ये संस्कृत पर आधारित दुनिया की पहली फुली फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसे बनाया गया है रस्ट के ऊपर, जो कि आज की एक बहुत ही पावरफुल और फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मतलब इसकी नींव भी एकदम मॉडर्न और मजबूत है। और देखिए, ये कोई सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बनाया गया है। ये मॉडर्न डेवलपर्स के लिए एक असली टूल है। मतलब चाहे मैक ओएस हो, लाइनक्स हो या विंडोज़, ये सब पर काम करती है। और तो और, अगर कोई इसे बस ट्राई करके देखना चाहता है तो उसके लिए एक ऑनलाइन आईडीई भी है। मतलब ब्राउज़र खोलो और कोडिंग शुरू। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोड सबके लिए खुला है। दुनिया में कहीं से भी कोई भी इसके डेवलपमेंट में हाथ बटा सकता है। ये एक तरह से पूरी दुनिया को साथ मिलकर इस प्राचीन ज्ञान को टेक्नोलॉजी के फ्यूचर में लाने का एक मौका है। ठीक है, तो संस्कृत में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कमाल की बात है। लेकिन सवाल यह है कि इसका फायदा क्या है? मतलब असल में इसकी ताकत क्या है और ये हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा तो इसकी डिजाइन में ही है। जैसा हमने पहले बात की, जहां हमारी आम भाषाएं कंफ्यूजन से भरी होती हैं, जिन्हें समझने में कंप्यूटर का सिर चकरा जाता है, वहीं संस्कृत की बनावट ही तार्किक, एकदम लॉजिकल है। उसमें कोई अगर मगर नहीं है। अब जरा इसकी एप्लीकेशन के बारे में सोचिए।
एक ऐसा एआई बनाने के बारे में जो मेडिकल रिपोर्ट्स को इतनी सटीकता से पढ़े कि गलती की कोई गुंजाइश ही ना हो, या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ऐसे एल्गोरिदम्स बनाना जो भाषा को कहीं बेहतर तरीके से समझें। यहाँ तक कि एजुकेशन में भी प्रोग्रामिंग और संस्कृत एक साथ सिखाने के लिए नए टूल्स बन सकते हैं। मतलब जहाँ जहाँ प्रिसिजन यानी सटीकता की जरूरत है, वहाँ वहाँ ये एक गेम चेंजर हो सकती है। हाँ, लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। अभी भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली तो ये कि ऐसे डेवलपर्स को ढूंढना और एक कम्युनिटी बनाना जो संस्कृत और प्रोग्रामिंग दोनों में माहिर हों। ये एक छोटा पूल है अभी। फिर आज की प्रोग्रामिंग के जो नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें संस्कृत के क्लासिकल स्ट्रक्चर में फिट करना, ये भी एक बड़ा काम है। और जाहिर है, किसी भी भाषा को सफल होने के लिए लाइब्रेरीज और टूल्स का एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है, जिसे बनाने में वक्त लगेगा। तो संस्कृत का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाना, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है। ये बताती है कि कभी-कभी भविष्य के सबसे इनोवेटिव, सबसे क्रांतिकारी आइडियाज हमारे अतीत में ही कहीं छिपे होते हैं, बस इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई उन्हें फिर से खोज निकाले।